Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.4 शेड्यूल ऑफ क्लीनिंग। हम लोग सफाई कब कब हम लोग करते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू डू क्लीनिंग। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सफाई किस प्रकार की जाए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द क्लीनिंग प्रोसेस एट योर ओन हाउस। आपने अपने घर में भी सफाई प्रक्रिया को देखा ही होगा। आपने देखा होगा कि आपके घर में किस तरह से सफाई होती है। Do you clean your homes completely by removing all the furniture, etc. every day? No, because that would require a lot of time and labor which cannot be devoted every day. क्या आप अपने कमरे के सारे फर्नीचर आदि को हटाकर हर रोज साफ करते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको काफी मेहनत लगेगा और समय की आवश्यकता होगी, और ये आप हर रोज नहीं कर सकते। हर रोज आप इतना समय और इतना मेहनत नहीं कर सकते। देन हाउ टू डू द क्लीनिंग? फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ सर्टेन शेड्यूल ऑफ क्लीनिंग। तब सफाई किस प्रकार करें? इसके लिए सफाई की एक विशिष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए जिसका हम लोग को पालन करना चाहिए। एवरी डे अ जनरल क्लीनिंग ऑफ द ओपन सर्फेस लाइक फ्लोर्स, फर्नीचर and other surfaces is required. हर रोज फर्श, फर्नीचर और अन्य इसी प्रकार की सतहों की सफाई की आवश्यकता होती है। Once in a while, some more time is given to cleaning, and you probably move heavy furniture and clean beneath it or beneath the carpets. अब देखिए, कभी कभी सफाई में कुछ अधिक समय लगाकर या संभवतः आप भारी फर्नीचर को खिसकाकर उसके नीचे और कालीन के नीचे की सफाई करते हैं। मे बी once in a 6 months or a year you empty the room completely and give it a complete wash, polish the floors, whitewash the walls, ceiling etc. ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने या साल में एक बार आप अपने कमरे को पूरी तरह से खाली करके इसकी पुताई व फर्श की पॉलिश करवाते हों। यह भी मुमकिन है। Thus, we can basically divide cleaning into 3 types of schedule. इस प्रकार सफाई को हम 3 प्रकार की कार्य सूची में बांट सकते हैं। डेली क्लीनिंग, हर रोज की सफाई; अ वीकली क्लीनिंग, साप्ताहिक सफाई; अ स्प्रिंग क्लीन, वार्षिक सफाई। As you have read above, a daily cleaning would be a general cleaning done every day. A weekly cleaning would be more thorough cleaning done periodically depending on the frequency of the use. In a guest house, hotel, or a hospital, it may be done once a week or even earlier. Spring cleaning is usually done once a year or when particularly needed. It may be earlier in the case of a hospital. अब देखिए, डेली क्लीनिंग जो होता है, हर रोज की जो सफाई होती है, उसके अंतर्गत प्रतिदिन की जाने वाली सफाई आती है। साप्ताहिक सफाई में समय समय पर की जाने वाली, कुछ अधिक मात्रा में की जाने वाली सफाई आती है। किसी होटल, गेस्ट हाउस, जिसको हम लोग अतिथि गृह भी कहते हैं, या अस्पताल आदि में साप्ताहिक सफाई होती है। वार्षिक सफाई जो होती है, इससे पहले भी की जा सकती है। सफाई साधारणतः वर्ष में एक बार की जाती है, जो अच्छे से पूरा सब सामान को हटा के साफ करना है, या जब भी आवश्यकता पड़ती है तब। अब ऐसे हम लोग जब पूजा पाठ होता है, पर्व होता है, तो हम लोग पूरे घर का सफाई करते हैं। यदि अस्पताल हो तो हो सकता है यह सफाई कुछ पहले भी की जा सकती है, क्योंकि अस्पताल जो है उसको काफ़ी साफ सुथरा रखा जाता है। आगे देखिए, जनरल प्रोसीजर फॉर डेली क्लीनिंग। दैनिक सफाई, हर रोज की सफाई करने की सामान्य प्रक्रिया क्या है? लेट अस नाउ सी हाउ अ रूम इज क्लीन डेली। कैन यू सजेस्ट इन व्हाट ऑर्डर द वर्क शुड बी कैरिड ऑन? आइए देखें कमरे की दैनिक सफाई किस प्रकार की जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार
या इस कार्य को किस प्रकार करना चाहिए? नंबर 1, once you enter the room, open all windows in order to let the fresh air come in. जब आप कमरे में आते हैं तो खुली हवा को अंदर आने देने के लिए आप सभी खिड़कियों को खोल दें। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे देखिए। फिर है रिमूव ऑल अनवांटेड आर्टिकल्स लाइक टी कप्स एटसेट्रा एंड एम्प्टी एश ट्रेस एंड डस्टबिन्स। चाय के प्याले, फिर राखदानी व कचरे के डिब्बे आदि सभी अवांछित वस्तुओं को, जो वस्तुएं आपकी ज़रूरत नहीं है उनको अवांछित कहते हैं, अनवांटेड, उनको हटा लें। स्वीप द फ्लोर, फर्श को आप थोड़ा झाड़ लें। डस्ट ऑल सरफेस इंक्लूडिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर आदि सभी वस्तुओं को झाड़ लें। ब्रश और वैक्यूम क्लीन द कारपेट, कालीन को ब्रश से या वैक्यूम क्लीनर की सहायता से साफ करें। मॉप द होल एरिया, पूरे जगह को, पूरे स्थान को पोंछ दें। रिप्लेस लिनन व्हेन रिक्वायर्ड लाइक इन अ बेडरूम। मेक द बेड इन अ रेस्टोरेंट, कवर द टेबल्स इन बाथरूम्स, चेक द फॉर टॉवल्स, सोप एक्सेट्रा। जहाँ पर भी ज़रूरत हो चादर या कवर बदल लें। जैसे जहाँ पे आप सोते हैं, आपका बेडरूम जो है उसमें बिस्तर लगा लें। फिर आपका जो रेस्टोरेंट है, अगर रेस्टोरेंट के मेज पर मेज पोस्ट बिछा लें, टेबल कवर कर लें। बाथरूम जो है, जिसको हम लोग स्नान घर कहते हैं, उसमें तौलिया और साबुन आदि की जांच कर लें। इन द एंड एडजस्ट विंडोज, डू अ जनरल सर्वे टू सी दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड टू योर सेटिस्फैक्शन। अंत में सामान्य सर्वेक्षण कर लें, आप देख लें कि हाँ सब कुछ ठीक जगह पर है और आप उससे संतुष्ट हैं। ठीक है। सिमिलरली द किचन कैन ऑल्सो बी क्लीन्ड इन द सेम वे। रसोई घर की सफाई भी इसी प्रकार की जा सकती है। कलेक्ट ऑल यूज्ड यूटेंसिल्स फ्रॉम द काउंटर्स, स्लैब से सभी बर्तन को इकट्ठा कर लें। वाइप एंड क्लीन द गैस स्टोव, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड द काउंटर्स, गैस के चूल्हे, बिजली के उपकरणों और स्लैबों को पोंछकर साफ करें। वॉश ऑल यूटेंसिल्स, ड्रेन एंड स्टोर, बर्तनों को धो लें, पानी सुखाकर रख दें। स्वीप द फ्लोर, फर्श को आप बुहार लें, स्वीप कर लें। एम्प्टी द डस्टबिन, वॉश, वाइप एंड लाइन इन विथ न्यूज़पेपर, कचड़े के डिब्बे को खाली करके धो लें, पोंछ लें और उसमें अखबार बिछा दें। मॉप और वॉश द किचन विथ अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, किसी हल्के रोगाणुरोधी पदार्थ, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट से रसोई घर में सफाई करें या पोछा लगाएं। हम लोग फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं। फिर है जनरल प्रोसीजर फॉर अ वीकली क्लीनिंग, साप्ताहिक सफाई की सामान्य प्रक्रिया। यू नो दैट special cleaning is more thorough than daily cleaning. Let us now see in what order should one work for special cleaning of a room. आप अब जानते हैं कि विशिष्ट सफाई, जो दैनिक सफाई होती है, हर रोज की सफाई होती है, उसकी अपेक्षा सावधानी से की जाती है। आइए अब देखें कि एक कमरे की विशिष्ट सफाई किस प्रकार की जानी चाहिए। Start in the same way as in the daily clean. That is, first open all the windows for fresh air. दैनिक सफाई की ही तरह, हर रोज की सफाई की ही तरह से आप प्रारंभ करें, अर्थात सबसे पहले सारी खिड़कियां ताजी हवा के लिए खोल दें। Remove all unwanted articles like trays, teacups, bottles, etc. Empty the ashtray and dustbin. कमरे में रखी गई सारी अनवांटेड, जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है, उन वस्तुओं को हटा लें, जैसे ट्रे, चाय के कप, बॉटल आदि। राखदानी और कचड़े का डिब्बा खाली कर लें। रिमूव ऑल डर्टी लिनन, सभी कपड़े जो गंदे हो गए हैं उनको हटा लें। रिमूव स्टेन्स फ्रॉम वॉल्स, डोर्स, विंडोज़ एंड फर्नीचर, दीवारों, दरवाज़ों, खिड़कियों, फर्नीचर पर पड़े धब्बे हटा लें।
Check and clean thoroughly all the drawers, furniture, fittings, all hangings or pictures, lights, etc. अब देखिए, ठीक प्रकार से जांच करें सभी दरवाजे, फर्नीचर, फिटिंग, जितने भी चित्र लगे हुए हैं, लाइट हैं, उन सब को अच्छी तरीक़ा से साफ कर लें. वाइप, डस्ट और पॉलिश टेबल लैम्प्स, एसेसरीज, टेलीफोन इफ नीडेड. अब देखिए, टेबल लैम्प, सजावटी सामान, टेलीफोन आदि को भी यदि ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो झाड़ पोंछ कर पॉलिश करें. वैक्यूम क्लीन द कार्पेट and other upholstery. If vacuum cleaner is not available, use a brush. कालीन, पर्दे और सोफे के कवर को वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लें. यदि वैक्यूम क्लीनर न हो तो ब्रश का प्रयोग करें. स्वीप, डस्ट एंड मॉप द सरफेस. अब देखिए, सभी सतह को जो धूल है उसको झाड़ कर पोछा लगा लें. रिप्लेस लिनन विथ क्लीन लिनन. अब जो गंदे कपड़े हैं उनको साफ कपड़ों से बदल दें. सर्वे द रूम फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी एंड एडजस्ट विंडोज एज डिजायर्ड. अब कमरे को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए और उसके बाद खिड़कियों को आप अगर चाहें तो खुला छोड़ दें या बंद कर दें. आगे देखिए, अब वीकली में इन केस ऑफ किचन, रसोई घर के लिए क्या करना है. यू कैन एम्प्टी आउट द शेल्फ्स. जितने भी आपके शेल्फ हैं उन सबको खाली कर लें. क्लीन द जार्स एंड बिन्स. सभी डिब्बों को साफ कर लें. चेंज द न्यूज़पेपर्स. पुराने बिछाए गए अखबारों को बदल लें. रीअरेंज द कबर्ड्स. अलमारी जो होती है आपकी, उसमें रखी गई वस्तुओं को व्यवस्थित करके फिर से लगाएं. क्लीन द सनमाइका ऑन द कबर्ड डोर पैनल्स विथ अ वेट क्लॉथ. अलमारी के पल्लों पर लगे सनमाइका को गीले कपड़ों से पोंछ लें. क्लीन द टाइल्स. टाइल्स को भी साफ करें. कैन यू ऐड सम मोर एक्टिविटीज टू द अबव लिस्ट. क्या ये जो आपको लिस्ट दिया गया है, ऊपर दी गई सूची में आप कुछ और गतिविधियों को जोड़ सकते हैं. आइए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है जनरल प्रोसीजर फॉर स्प्रिंग क्लीनिंग. वार्षिक सफाई की सामान्य प्रक्रिया. Spring cleaning is done after long intervals, the frequency being as less as once a year. Thus, it may also be called annual cleaning. It is the most thorough cleaning of a room. अब देखिए, बोल रहा है यह सफाई लंबे अंतराल के बाद की जाती है. कम से कम 1 वर्ष का अंतराल होता है, फ्रीक्वेंसी गैप होता है. अतः इसे वार्षिक सफाई भी कहते हैं, एनुअल क्लीनिंग भी कहते हैं. यह कमरे की सबसे अच्छी तरह से की जाने वाली सफाई है. लेट अस नाउ सी हाउ अ स्प्रिंग क्लीनिंग शुड बी डन. आइए अब हम देखते हैं कि ये जो सफाई है, स्प्रिंग क्लीनिंग जिसको हम लोग कह रहे हैं, वार्षिक सफाई, यह किस तरह से की जानी चाहिए. वेंटिलेट द रूम. खिड़कियां खोलकर कमरे को हवादार बनाएं. Take off all the linen, including curtains, and remove them from the room. पर्दे, दरियाँ आदि कमरे से हटा लें. सब पर्दों को खोलें, जितने भी दरी हैं सबको खोलें, हटाएं. Remove all the movable articles, including lamp shades, pictures, wall hangings, etc. Wipe and clean everything. लैम्प शेड, तस्वीरें, वॉल हैंगिंग आदि सभी हटाई जा सकने वाली वस्तुएं हटा लें. इन्हें पोंछ कर साफ कर लें. इफ नेसेसरी रिमूव ऑल फर्नीचर एंड फर्निशिंग फ्रॉम द रूम. एटलीस्ट रिमूव सॉफ्ट फर्निशिंग लाइक कारपेट. क्लीन द कॉबवेब्स. यदि आवश्यक हो तो कमरे से सभी फर्नीचर व फर्निशिंग हटा लें. कम से कम कालीन आदि तो अवश्य हटा लें. जाले साफ कर लें. कॉबवेब्स क्या होता है? जो मकड़ी का जाला लग जाता है. स्वीप द फ्लोर. फर्श पर झाड़ू लगा लें. आगे देखिए. इफ एनी मेंटेनेंस वर्क इज रिक्वायर्ड, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट. यदि कोई मरम्मत आदि का काम करना है हो तो उसे करवाने का यह सही समय है. पॉलिश द फर्नीचर.
डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड फ्लोर्स, फर्नीचर, सजावटी सामान और फर्श को पॉलिश कर लें. क्लीन कारपेट्स थॉरोली इन द सन और सेंड फॉर ड्राई क्लीनिंग. रीले इट. अब देखिए, कालीन को धूप में अच्छी तरीक़ा से साफ कर लें या ड्राई क्लीनिंग करने के लिए भेज दें. रिप्लेस एवरीथिंग एट द प्री डिटरमाइंड प्लेस इंक्लूडिंग और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को उनके निर्धारित स्थान पर वापस रख दें. इफ डिजायर्ड, रीअरेंज द हैवी फर्नीचर टू गिव अ न्यू लुक. यदि आवश्यकता हो तो भारी फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित करके घर को नया अंदाज दें. डस्ट एंड मॉप. झाड़ पोंछ कर पोछा लगा लें. एडजस्ट विंडोज, सर्वे द रूम टू सेटिस्फैक्शन. खिड़कियों को बंद करें और कमरे को आप अच्छे से चेक कर लें और अपनी संतुष्टि कर लें. फिर आता है इन केस ऑफ किचन. अब अगर साल में एक बार आप किचन साफ कर रहे हैं तो क्या क्या करना है. एम्प्टी आउट द किचन. रसोई को खाली कर दें. स्प्रेड द पल्सेस, स्पाइसेस एट्सेट्रा आउट इन द सन. दालों को, मसालों आदि को धूप में सुखाएं, उनको धूप दिखाएं. क्लीन द कॉबवेब्स. मकड़ी के जालों को हटाएंगे आप. क्लीन एग्जॉस्ट फैन एंड लाइट स्विचेस. एग्जॉस्ट के जो पंखे हैं और जो लाइट की स्विचेस हैं आप उनको साफ करेंगे, उनको हटाएंगे. आगे देखिए, आगे बोल रहा है क्लीन टाइल्स विद डिटर्जेंट. टाइल्स को डिटर्जेंट से धोकर साफ करें. स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन कॉर्नर्स. कोनों में कीटाणुरोधी का छिड़काव करेंगे आप. उसके बाद क्या करेंगे. वॉश किचन काउंटर्स विथ हॉट सोपी सोल्यूशन एंड इफ नीडेड पॉलिश देम. रसोई घर के स्लैब को साबुन और गर्म पानी से धोएं और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें पॉलिश करें. वाइप स्टेन्स ऑन कपबोर्ड डोर्स. अलमारी के पल्लों पर पड़े धब्बों को पोंछें. टाइटन एनी लूज स्क्रूज. ढीले पेंचों को कस दें. रिप्लेस न्यूज़पेपर लाइनिंग्स इन कबर्ड्स. अलमारी में बिछे पुराने कागजों को बदलें. लेबल एंड अरेंज ऑल बॉक्सेस बैक इन प्लेस. सभी डिब्बों पर लेबल लगाकर अपने स्थान पर व्यवस्थित करके लगा दें. वॉश द फ्लोर. फर्श को आप अच्छे तरीके से धो लें.